फोर्स ही सर्कुलर मोशन में क्या बन जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रल फोर्स ही क्या बन जाता है सर्कुलर मोशन में, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब टेंशन फोर्स इस केस में बनेगा, और उस डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। इसलिए यहाँ पे टेंशन फोर्स के द्वारा वर्क डन 0 होगा। अगर मान लो तुमसे कोई पूछता हो क्या सर टेंशन फोर्स का कोई काम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि टेंशन फोर्स का कोई काम नहीं है। इस सिस्टम में टेंशन फोर्स का काम है, लेकिन उसका वर्क डन 0 आ रहा है। उस सिस्टम में टेंशन फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा, 0, क्योंकि टेंशन आएगा इधर, डिस्प्लेसमेंट होगा इधर। किसी भी क्षण पे ले लो, किसी भी इंस्टेंट पे ले लो, तो हमेशा वर्क डन टू टेंशन फोर्स कितना आएगा, 0। तो कहोगे तो टेंशन फोर्स के द्वारा तो वर्क डन 0 है, इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ कोई काम ही नहीं है। नहीं, काम है, सिस्टम में उसकी जरूरत है, उसकी आवश्यकता है। इसका यह मतलब होता है कि टेंशन फोर्स सिस्टम में कोई डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रही है। वर्क डन किसी भी फोर्स के द्वारा, किसी भी सिस्टम में किसी भी फोर्स के द्वारा अगर वर्क डन 0 आए, इसका मतलब यह होता है कि उसका उस सिस्टम में जरूरत है, उस सिस्टम में जरूरत है, बस वो उस सिस्टम में डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रही है। तुम ही सोचो अगर यहाँ टेंशन नहीं होता तो इसका डायरेक्शन कौन चेंज करता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ही क्या करता है, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज की वजह से आता है। तो टेंशन फोर्स यहाँ पे इसकी आवश्यकता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इससे डिस्प्लेसमेंट और इसमें कितना हमेशा एंगल बनता है, 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, उसको मैंने सॉल्व करना है।